कल ये सारा कर दिया था, आज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है? नहीं, अ, कल भी कराया था, कभी ओरली न्यूमेरिकल कराया था नहीं। नो, यही था टाइम ऑफ फ्लाइट, यही था। इसका नाम है मैक्सिमम हाइट, पर वो मैक्सिमम नहीं है, ठीक है? यही था, यही था रेंज। मीन्स यहाँ से छोड़ा, जितना आगे जाके गिरा, यहाँ से यहाँ तक। ये सारी डेरिवेशन किया हूँ थीटा को किसके साथ लेके? हॉरिजॉन्टल के साथ लेके, नहीं। ना फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर वन, नहीं ना अलग ढंग से समझाऊंगा, नहीं। देखते हैं, पहले पूछ लेते हैं, पहले पूछ लेता हूँ, नहीं ना। आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा न्यूमेरिकल, दिस इज यू, दिस इज मी। आपने एक पत्थर को जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा यू, मैंने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, ठीक है? आपने छोड़ा यू, आपने छोड़ा 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मैंने छोड़ा 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल के साथ। दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है? ठीक है। किसका पत्थर सबसे आगे जाके दूर गिरेगा? ओके, वेरी गुड। इधर पहले इनको पूछ लो ना, ये तो पहले पढ़े हुए हैं। यस, आपने एक स्टोन को छोड़ा जिस वेलोसिटी के साथ, मैंने भी उसी स्पीड के साथ छोड़ा। सिंबल सेम लिखा हूं। आपने छोड़ा 30 मीटर पर सेकेंड, मैंने भी छोड़ा 30 मीटर पर सेकेंड। आपने छोड़ा 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने भी छोड़ा 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं। आपने छोड़ा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना के, मैंने छोड़ा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना के छोड़ा, नहीं। सबसे दूर जाके किसका गिरेगा? आंसर तो ठीक हो गया ना। तो सब चलो देख लेते हैं, कैसे पता लगा? मतलब ये क्या बात बनी? ये नहीं, ये कोई बात। अच्छा, फिर हाइट किसका ज़्यादा होगा? मैक्सिमम हाइट। टाइम किसका ज़्यादा होगा? फिर गड़बड़ हो गया ना, फिर गड़बड़ हो गया। पहला आंसर तो ठीक है, अगर पहला आंसर ठीक है फिर बाकी सारे ठीक होना चाहिए था, नहीं। चलो देखो, कोई बात नहीं। नो, 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 सभी के लिए ही लगेगा फॉर्मूला r u² sin 2 θ/g, नहीं। आपका जितना आगे गिरेगा उसके लिए को आर को लिखा u², ई सी यू का स्क्वायर, साइन 2 × दिस, यही रहा ना थीटा, 2 × 30 साइन 60 डिवाइडेड बाई जी, यही था। नौ, इसके लिए आर होगा ई सी यू का स्क्वायर, साइन 2 × दिस, साइन 120 डिवाइडेड बाई जी। अब इसको देखो, उसको देखो, यहाँ जो लिखा है यहाँ वही लिखा है, यहाँ जो लिखा है यहाँ वही लिखा है। अब इसी को देखना पड़ेगा, साइन 60 साइन 120 का वैल्यू सेम है या नहीं? हाँ जी, तो फिर सारा सेम है, सो बोथ आर इक्वल, ठीक। तो इसे सीखा क्या? अगर यू सेम है, रेंज सेम होगा, अगर दोनों एंगल का सम 90 है। आप कहोगे सर, ठीक है, नहीं। आप कहोगे सर आपने तो अभी एक ही किया, ऐसे कैसे धक्के से कह दिया? अगर एंगल का सम 90 हो, स्पीड सेम हो, रेंज सेम होगा, नहीं। ना, आपने 30 के साथ नहीं छोड़ा, कोई और एंगल बताओ, बताओ बताओ। 40, कोई और ही टेढ़ा मेढ़ा बोल दो। हाँ जी, 37, ठीक है। फिर इसके लिए कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा, नहीं। तो 90 माइनस 37 कितना हुआ? अब वेदांत उससे पढ़ रहे हो ना, 37 वाला ज़्यादा काम चलता है। 90 माइनस 37, 10 माइनस 7 30, 8 माइनस 3 53। मेरे को 53 के साथ छोड़ना पड़ेगा, सेम वेलोसिटी, वहीं जाके गिरेगा, नहीं। देख लेते हैं, कैलकुलेटर है तो लगा देना। नाउ आर इज इक्वल टू u² साइन 2 × दिस, 2 × दिस, 37 × 2 कितना हुआ? 74 बाई जी।
इसके लिए r होगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस 106 डिवाइडेड बाई जी। ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं ना, इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत है ना। लगाना साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइन 74 देखो कितना आता है, बाकी तो सेम है ना, यू स्क्वायर जी जी। साइन 74 को देखो, साइन 106 को देखो, लगाओ। हैं? हैं? कौन सा कैलकुलेटर है ये? इंटरनेट वाला कैलकुलेटर। माइनस किस? 0.96। ओके, मैंने, ठीक है। साइन 106 0.96। कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर इंटरनेट से देखा, नेगेटिव आया? गूगल। इसीलिए तो इंटरनेट पे इतना डिपेंड नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है ये वही है, नहीं, ये इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू वही है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? स्पीड रिमेनिंग सेम, अगर एंगल का सम 90 है देन द रेंज इज सेम। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये तो कहोगे आप तो सर धक्के से करा रहे हो। धक्के से हम प्रैक्टिकली करके दिखा। और क्या सीखा? और क्या सीखा क्या? इसको देखना, ये 45 से कितना कम है? ये 45 से कितना कम है? हाँ जी, 15 कम है। ये 45 से देखो 15 ज़्यादा है या नहीं? उतना ही ज़्यादा है। अब इसको देखो, ये 45 से कितना कम है? ये 8। ये 45 से उतना ज़्यादा है या नहीं? क्लियर? तो दो कंक्लूजन हो गया। जब स्पीड रिमेनिंग सेम, एंगल का सम 90 है, देन रेंज इज सेम। ठीक है, और एक एंगल 45 से जितना कम है, दूसरा 45 से उतना ज़्यादा है। ठीक है, ये रहा ऐसे। नहीं, अच्छा, आप कहोगे सर आपने ऐसे तो न्यूमेरिकली करके किया। चलो, न्यूमेरिकली नहीं करके किया, मैथमेटिकली कर देते हैं। नहीं नहीं, नाउ मैथमेटिकली आपको सब रटवाया गया है पहले जो है फिजिक्स। 45 से क्या देखते हैं? 45 से क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखते। नाउ नाउ लुक, मैंने कहा मैंने छोड़ा थीटा के साथ, इधर लुक हियर, मैंने छोड़ा थीटा के साथ, स्पीड सेम है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है, जिन दोनों का सम एक रहा थीटा, फिर दूसरा को कितना होना पड़ेगा? ठीक है, अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं। आर ही था, आर क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके लिए रेंज होगा, आर होगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू, एंगल यही है ना, साइन 2 इंटू दिस डिवाइडेड बाई जी। इस मिस्टेक यहीं पे करोगे, यहाँ पे इसके लिए आर होगा यू स्क्वायर साइन, अब एंगल ये है फुल, साइन 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैथ नहीं चाहिए। साइन 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस डिवाइडेड बाई जी। वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स है। साइन 180 माइनस दिस, साइन 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की जगह किसने लिया है? तो फिर ये होगा, अगर 2 थीटा लिखा है, ये होगा फिर साइन 2 थीटा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो ये जो है वही है। ठीक है, क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल के साथ बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, वेलोसिटी रिमेनिंग सेम, वेलोसिटी रिमेनिंग सेम, ये देखो, ये याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी रिमेनिंग सेम, यू सेम। अभी कर रहा हूँ थोड़ा आगे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। इफ सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90, देन रेंज इज इक्वल टू, दोनों का रेंज सेम। ठीक है, क्लियर?
वेलोसिटी रिमेनिंग सेम, अगर सम ऑफ द एंगल्स 90 है देन रेंज इज सेम, ठीक है नहीं? क्लियर? नाउ लुक, नाउ जो इससे पहले कराया था वैल्यू लेके, अब बिना वैल्यू लेके कराया, प्रूफ कर दिया, हो गया। चीज़ों को सीखना बेटे, नहीं। नाउ जैसे यहाँ पे लिया था इसको 30 और 90 माइनस 30 60 था, ठीक है नहीं? नाउ क्लियर? अब हाइट को, टाइम को देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ यहीं से चल के यहाँ तक आने के लिए जो टाइम था वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना कल डिराइव हुआ था लास्ट वीडियो में? यही था 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है नहीं? नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, नाउ ये तो वैल्यू लेके, अब बिना वैल्यू लेके करते हैं ताकि हर जगह पे लगा पाओगे। जिसने समझा रहा है, आपने छोड़ा u स्पीड के साथ एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, आपके लिए t कितना होगा बोलो? 2u, उसी को लगाओगे 2u साइन थीटा बाई जी, इसको कह देता हूं t1। इसके लिए एंगल यही है, इसके लिए टाइम को t2 कह दिया, एक्सप्रेशन यही डिराइव हुआ था। 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो 2u कॉस थीटा बाई जी, ठीक है ना? लुक, अब नया चीज, समथिंग न्यू फॉर यू, ये दोनों टाइम का रेशियो t1 बाई t2, दिस टाइम बाई दिस टाइम, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, 2u साइन थीटा बाई जी, जब डिवाइड करूंगा ये पुट्ठा होके उधर चला गया, डिवाइडेड बाई 2u कॉस थीटा, जी जी कैंसल्स, 2u कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा। तो इससे क्या सीखा नया चीज? अगर रेंज सेम है देन टाइम का रेशियो कितना आया? t1 बाई t2 आया टैन थीटा, क्लियर? अगर रेंज सेम है देन टाइम का रेशियो आया टैन थीटा, नहीं? नाउ व्हिच थीटा? पहले एंगल का टैन थीटा, ये भी तो एंगल ही है, ये भी तो एंगल है, नहीं? सो अब इसी को न्यूमेरिकल के थ्रू ले जाता हूं, नहीं? नाउ वैल्यू के साथ टाइम का रेशियो रहा टैन थीटा। नाउ लुक, सपोज ये भी स्पीड यू के साथ छोड़ा, यू के साथ छोड़ा, इसने छोड़ा 30 के साथ, तो इसने छोड़ा फिर, तभी रेंज सेम होगा। अभी टाइम का रेशियो निकाला था, क्वेश्चन में ये दे रखा है, a projectile is thrown, two projectiles are thrown with same velocities, one with angle 30, the other with angle 60, उनका टाइम का रेशियो निकालो t1 बाई t2। क्या फिर दोबारा सॉल्व करोगे? अब डिराइव कर दिया था जनरल फार्मूला, tan थीटा, which थीटा पहले बोला, इज इक्वल टू tan 30, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, सीधा ही लिखा, क्लियर? नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, समझ आ गया नहीं? नाउ अब हाइट का रेशियो निकालते हैं। अब हाइट का रेशियो जनरल कर रहा हूं फिर न्यूमेरिकली कर रहा हूं, जनरल कर रहा हूं फिर न्यूमेरिकली समझा रहा हूं। नाउ लुक, किसी ने लिखा है ये प्रोजेक्टाइल का वीडियो को देख के कि सारा इंटरनेट ढूंढ लिया, मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ नहीं आया, फ्लूइड्स, कहता कि सर प्लीज डाल दो, नहीं? नाउ अब आपने छोड़ा यू के साथ, मैंने भी छोड़ा यू के साथ, ठीक है? अब ये नहीं याद रखना कि मैं इधर थीटा लिखता हूँ, उधर 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर लिख के इधर 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ, इसमें क्या है? अब भी सम 90 है, नहीं? तब भी रिजल्ट वही है, नाउ इसने थीटा के साथ छोड़ा, मेरे को 90 माइनस थीटा के साथ छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का सम 90 है, तो रेंज सेम है। अब हाइट का रेशियो, मैक्सिमम हाइट h, उसका नाम है मैक्सिमम हाइट, ऊपर वो मैक्सिमम नहीं है, अभी कराऊंगा जे के दो न्यूमेरिकल। इसी के लिए h को कहा h1, बोलो क्या होगा, बोलो थोड़ा बोलो जरा, हाँ h1 होगा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इधर जो हाइट होगा उसको कहा h2, मिस्टेक यहीं पे करोगे। h2 होगा, बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g। अब यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसका स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, मैंने कोई वैल्यू नहीं लिया हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू, देयरफॉर ऑलवेज ट्रू। तो फिर h1 बाई h2 कितना आया, देखो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइड कर दो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मैंने सिर्फ कहा था इतना ही आना चाहिए, नहीं कल। कितना आया, ये दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस कैंसल्स, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा रहा। ठीक है, तो फिर तो फिर अगर रेंज सेम है फिर हाइट का रेशियो रहा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, रहा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, मैक्सिमम हाइट का रेशियो रहा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, आगे चलूं, नाउ आगे चलूं, नाउ लुक, नाउ आपको इक्वेशन मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अब ओरल क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आंसर कर पाओगे या नहीं। नाउ मैंने इसको लिया 30 डिग्री, इसको लिया 60 डिग्री। जो अब कहोगे सर 30 60 के साथ समझा रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। आप कहोगे सर बार बार 30 60 कर रहे हो, नहीं, सॉम 90 होना चाहिए, और क्या है। आप बोल दो क्या लेना है, 15 डिग्री लेना है, तो इसको कितना लूँ, 75। दोनों का सम 90 है, तो फिर रेंज सेम है, तो फिर यही लगेगा। इसका हाइट h1, इसका हाइट h2। अब बोलो h1 बाई h2 क्या होगा, हुई थीटा, तो पहले बोला tan स्क्वायर 15 हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ नाउ लुक, अब यहीं पे नया क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, यहीं पे नया बना रहा हूं। नाउ अब बहुत ज़्यादा अलजेब्रा नहीं चाहिए, थोड़ा मैनिपुलेशन आना चाहिए, नहीं। नाउ क्वेश्चन में उसने ऐसे पूछ लिया, नाउ कहा two projectiles are projected with same velocity u and u. One is projected with angle theta, the other is projected with 90 minus theta. ठीक है, which of the following 4 choices is correct? नीचे 4 चॉइसेस दे दिया, नहीं। अब देखो मैं चॉइसेस को कैसे बना रहा हूँ। नाउ पूछा which of the following choices are correct. नाउ इसी को मैनिपुलेट करके चॉइस बना रहा हूँ। h1 बाई h2 क्या आया था अभी, मीन्स tan थीटा का स्क्वायर। tan थीटा कितना है, t1 बाई t2, t1 बाई t2 का स्क्वायर, यही हुआ। नाउ दैट इज इक्वल टू h1 बाई h2 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर बाई t2 का स्क्वायर। पहला चॉइस ये दे दिया। कहाँ टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी, एक को छोड़ा थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल, दूसरे को 90 माइनस थीटा। नीचे 4 चॉइसेस दे दिया, कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला चॉइस रहा ये, सेकंड चॉइस रहा ये, ठीक है, थर्ड चॉइस रहा ये, ठीक है, फोर्थ चॉइस रहा ये। कहा मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट, कहा मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट, बोलो। 880, ये आपको अभी कराया तभी समझ आ गया, नहीं, ये आपको कराया तभी समझ आ गया ना, हे वही मैनिपुलेशन रहा, नहीं। अब इंटरनेट में ढूंढ लो, है क्या, चैट जीपीटी में ढूंढ लो, जो क्वेश्चन बनाया ढूंढ लो, है क्या, देख लो गूगल में। नो, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अब कहोगे कैसे करूं,
नहीं, जिसने इसको ऐसे सीखा है नहीं, वही करेगा, वही करेगा। नहीं, ना अगले ने ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन अभी पूछा था, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी, one making angle theta, the other making 90 minus theta, then which of the following is correct, ऐसे लिख दिया। पहला चॉइस h1 by h2 is equal to cot square theta, नंबर टू मैक्सिमम हाइट का रेशियो h1 by h2 is equal to sin square theta by cos square theta। now third choice h1 by h2 is equal to cos square theta by sin square theta। fourth choice h1 by h2 is equal to secant square theta, ऐसे कुछ दे दिया, which is correct। बस बस इसी को बदल दिया, और क्या है। नहीं, यही मैनिपुलेशन आना चाहिए, थोड़ी कि कोई नया इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, अब चलते हैं थोड़ा आगे। नहीं now now look now अब जेई के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल पहले भी बहुत बारी आया है। now एच का वैल्यू कितना था, यही था, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू था एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर का वैल्यू कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी का नाम है मैक्सिमम हाइट, इसी का नाम है मैक्सिमम हाइट, पर ये मैक्सिमम नहीं है। ठीक है ना, ये मैक्सिमम, इसी का मैक्सिमम वैल्यू बोलना कितना है, उसका फिर मीनिंग समझाता हूँ, बोलो। उसी के वहीं पे देख लिखा हुआ है, देख के बोलो। ये फ्रैक्शन है, जब ये मैक्सिमम होगा, आप जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ सकते हो, मैं उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ सकता हूँ। यही फॉर्मूला आपके लिए भी लगेगा, मेरे लिए भी लगेगा। ये तो यही न्यूमरेटर में है, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, दोनों पास से स्क्वायर ले लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1। साइन थीटा में 1 कहाँ पे आता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के साथ छोड़ोगे ये मैक्सिमम होगा, तो ये 1 हो गया ना, 1 इंटू यू स्क्वायर बाई 2g। मीन्स यही रहा ग्राउंड। यहां से किसी पत्थर को 90 डिग्री के साथ छोड़ोगे, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये ज़्यादा होगा तब भी ज़्यादा होगा। आपने जिस स्पीड से छोड़ा, मैंने उसी स्पीड से छोड़ा, जिसके लिए एंगल 90 है उसी के लिए सबसे पत्थर ऊपर जाएगा। तो एच मैक्सिमम का वैल्यू रहा, ये कब होगा ना, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर सेम यू है। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछने से पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं याद रखना, फॉर ए गिवन यू, ये ज़्यादा कर दोगे तब भी ये हो जाएगा जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन टेबल में 1 कहाँ पर आता है ना, साइन 90 डिग्री पे। साइन 2 थीटा इज साइन 90, सो 2 थीटा इज 90, 2 थीटा इज 90, सो थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, सो थीटा 45 के लिए आर मैक्सिमम, थीटा 45 के लिए आर मैक्सिमम, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। अब ऐसे नहीं याद रख लेना कि सर ने तो कहा था थीटा 45 के लिए मैक्सिमम होगा, होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी बोलो ना, थीटा 45 के लिए आर मैक्सिमम होगा। मैं तो कह दिया, कहने ये हो गया 1 इंटू यू स्क्वायर, यही रहा ना थीटा 45 लेके, थीटा 45 लेके यही रहा ना। मैंने कह दिया आर मैक्सिमम होगा, थीटा 45 होगा। वो तो यूएपी तो डिपेंड करता है नहीं,
अगर स्टूडेंट को कह दोगे थीटा 45 के लिए आर मैक्सिमम होगा, तो फिर 1 साल का बच्चे को ओलंपिक्स में भेज दो, गोल्ड मेडल ले आएगा जेवलिन थ्रो में। नहीं, उसको सिखा देना बस 45 क्या है। जेवलिन को ऐसे ही पकड़ा, कहा कि तू ना ऐसे 45 करके ऐसे छोड़ देना, तेरा सबसे आगे जाएगा, गोल्ड मेडल ले आएगा। तो स्पीड पे भी तो डिपेंड करता है। नहीं, तो यहाँ स्पीड भी तो है ना, तो वो बताना पड़ेगा। अगले ने 45 के साथ छोड़ा, 2 साल के बच्चे ने। नहीं, अगले ने 20 साल का बच्चा प्रोजेक्टाइल को लेकर ऐसे 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 जीरो के साथ छोड़ दिया, और तब भी आगे चला जाएगा। नहीं, सो फॉर ए गिवन यू, नहीं, फॉर ए गिवन यू, इससे क्या सीखा देखना, ये इसी का आधा नहीं है, ये इसका आधा ही है ना। तो अब बोलूँगा क्वेश्चन। सो एच मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाई 2। इसी के साथ जेई में कैसे पूछा था, इसी के साथ जेई में कैसे पूछा था। नहीं, अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ए पर्सन कैन थ्रो आगे टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कैन थ्रो मीन्स पूरी जोर लगा के 45 के साथ जब छोड़ेगा तभी सबसे दूर जाएगा। कैन थ्रो अप टू 100 मीटर, कैन थ्रो अप टू 100 मीटर मीनिंग क्या है, स्पीड को भी ज़्यादा रखा और 45 के साथ छोड़ा, तभी 100 मीटर जाके गिरा आगे, यहां से यहां तक 100 मीटर। ठीक है, इधर को ना फेंक के अगर वर्टिकली ऊपर को फेंके ऐसे, तभी सबसे ऊपर जाएगा। कहा कि ही कैन थ्रो टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, जेई में पूछा था। तो मैक्सिमम ऊपर कितना फेंक पाएगा, ऊपर को है। मैंने शुरू से जब कल कराया था, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। नहीं, यहां लिखा 100/2, तो ऊपर को वर्टिकली अगर ऊपर को फेंके 50 फेंक सकता है, उसी स्पीड के साथ, उसी स्पीड के साथ। क्लियर, एक बार समझ आ गया? नहीं समझाया? इधर को 100 फेंक सकता है, इधर को ना मार के उसी स्पीड के साथ 90 डिग्री के साथ इधर को मारा, तो कितना ऊपर जाएगा। यहाँ तो जनरल डिराइव हो गया ना, ये 100 है तो 100/2, ये फिर 50 रहा। फिर एक बार ऐसे पूछा, कहा कि ऊपर को 100 मार, ऊपर को 200 मीटर फेंक सकता है ऐसे, इधर को कितना दूर फेंक पाएगा। तो ये इसका इधर 2 इंटू दिस 400 फेंक पाएगा। हो गया, ऐसे ही पूछा था। क्लियर ना। अब चलते हैं, हाइट, बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है। नहीं ना, बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है बिना बिल्डिंग के ऊपर क्लाइम करके। नहीं, इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिराइव किया था, इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिराइव किया था, उसी को यूज करके किसी बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है। नहीं, नाउ लुक, नाउ लुक, कल एक इक्वेशन ये डिराइव किया था, ये नहीं किया था, और कह दिया था इसी में ये आर का वैल्यू, जो रेंज का वैल्यू ये डिराइव किया हूँ, ये यहीं पे पुट कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, यही आ जाता है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r। r क्या है ना, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, लुक, अब इसको यूज करके न्यूमेरिकल कर रहा हूं। नाउ यही रहा कोई बिल्डिंग, यही रहा ग्राउंड, यही रहा कोई बिल्डिंग। नहीं, बिल्डिंग का हाइट मेजर करने के लिए यहां से ऊपर जाके यहीं से फीता डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना मीटर है। बिल्डिंग का मालिक अलाउ नहीं कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। आप बिल्डिंग के इस तरफ हो विथ ए मोबाइल फोन, आपका फ्रेंड इस तरफ है, मोबाइल से तो बात कर सकते हो ना। नहीं, आपने इसको कहा, कहता बिल्डिंग की इस तरफ से ना कोई पत्थर छोड़। नहीं,
कुछ भी, बॉल छोड़। कोशिश करना जस्ट इसके ऊपर से निकले, जस्ट इसके ऊपर से निकले। एक उसने मारा ऐसे ही चला गया, कहता नहीं नहीं यार बात नहीं बनी, ये वाला नहीं, कहता दोबारा मार। ठीक, सेकंड बारी उसने मारा फ्रेंड ने, वो जस्ट इसके ऊपर से होता हुआ यहीं पे गिर गया। ठीक है, थोड़ा पाथ ठीक नहीं बना ना, इसी के ऊपर से होते हुए, इसी के ऊपर से होते हुए, इसी के ऊपर से होते हुए यहीं गिर गया। आपने कहा, आपने कहा बस बस ठीक है काम हो गया, बस अब हाइट मेजर हो जाएगा, ये हाइट, ये हाइट अभी कितना है मेजर हो जाएगा। आपने छोड़ा बिल्डिंग के इतने आगे से, यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर सकते हो। सपोज यहाँ से यहाँ तक ए, आपका फ्रेंड मेजर कर सकता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बिल्डिंग के इस तरफ है, आप बिल्डिंग के इस तरफ हो, बिल्डिंग से यहाँ से कितना इधर को गिरा इसको मेजर कर सकते हो। सपोज यहाँ से यहाँ तक रहा बी, छोड़ा था यहीं से, किस स्पीड से छोड़ा था हमने उसको लेके क्या करना है, नहीं जिस स्पीड से छोड़ा था इसी एंगल के साथ छोड़ा था। तो रेंज कितना हो गया, ए प्लस बी, तो रेंज हो गया ए प्लस बी। ये बिल्डिंग का हाइट एच, इसी को एक्स एक्सिस मानोगे, इसी को वाई एक्सिस मानोगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक एच। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कितना हो गया ए, एक्स हो गया ए, वाई कितना हो गया, वाई हो गया एच। अब इसी को लगाते हैं, वाई की जगह लिखा एच, ठीक है, एक्स की जगह लिखा ए, टेन थीटा ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस, एक्स की जगह क्या लिखा ए, आर की जगह क्या लिखूंगा रेंज ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये क्या देता है, नहीं सिंप्लीफाई करके देखते हैं एच। नाउ ए टैन थीटा, नाउ एलसीएम रहा ए प्लस बी, ये रहा 1 मीन्स 1/1, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1, ए प्लस बी इंटू 1 रहा ए प्लस बी, एलसीएम रहा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज 1, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, यही मिला नहीं, ठीक है यही मिला। नाउ रब कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर दिखेगा नहीं, नाउ ठीक है, आप सजा के लिखना भी फिजिक्स है। नाउ एच इज इक्वल टू ए टैन थीटा, ये दिस कैंसल्स, ये रहा बी बाई ए प्लस बी, ये सारे मल्टीप्लाइड है, सजा के लिखना भी फिजिक्स है। ये बी को इसके साथ लिखा, इसको इधर लिखा, इनटू टैन थीटा रहा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हो ना, बंदा बिल्डिंग पे चढ़ने नहीं दे रहा, ये तो मेजर कर लिया ना, ए का वैल्यू आ गया, आपका फ्रेंड ने मेजर किया, आपने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया। इस एक्सप्रेशन में यू है नहीं है, सिर्फ थीटा है। आपने आपको फ्रेंड कहा था जब छोड़ेगा तो थोड़ा याद रखना कितने एंगल से छोड़ा था, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर से निकले। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और मेजर हो गया, तो एच कितना रहा ए बी बाई ए प्लस बी टैन थीटा। मोबाइल फ़ोन में हाथ में कैलकुलेटर तो है, ऑनलाइन गूगल नहीं जैसे अभी निकाला था। आपके फ्रेंड ने कहा कि मैंने 30 डिग्री के साथ छोड़ा था, तो यहाँ लिख देना 30। ए और बी तो आपने मेजर कर ही लिया, दिस मेजर कर लिया, वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैन बी फाउंड आउट। हो गया क्लियर, ए बी बाई ए प्लस बी इंटू ओ टैन थीटा, ए बी बाई ए प्लस बी इंटू ओ टैन थीटा। हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ थोड़ा और करते हैं न्यूमेरिकल, नाउ कल भी कुछ कराया था मोमेंटम के ऊपर,
नाउ थोड़ा और करते हैं न्यूमेरिकल। नाउ मैं पढ़ रहा हूँ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, फिर धीरे धीरे बड़े में जाएंगे। नहीं, नाउ नाउ लुक, नाउ लुक नाउ छोटे छोटे कर रहा हूँ। नहीं, नाउ दे रखा है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। मीन्स क्या दे रखा है? मैक्सिमम रेंज, रेंज नहीं दे रखा है, मैक्सिमम रेंज। आर मैक्सिमम के लिए क्या बना था? ये 1 होके आर मैक्सिमम आ गया था। आर मैक्सिमम दे रखा है यू स्क्वायर बाई जी। कितना दे रखा है? कह रखा है 16 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ देते। ब्रैकेट में कह रखा है जी को 10 लेने के लिए। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल, मीन्स वेलोसिटी पूछा है, ये दे रखा है और क्या है, यही पूछा है, तो जी को इधर ले जाओ और क्या है। सो यू इज इक्वल टू 16 जी का स्क्वायर रूट। बट ये किलोमीटर में था, ये मीटर में है, तो इसको मीटर में करो ना। 16 किलोमीटर इतना मीटर, जी को 10 ले लिया, तो इसी का स्क्वायर रूट, यही रहा। ठीक है, अब 16 ये रहा 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट रहा ये, फिर यही रहा इतना मीटर पर सेकेंड। हो गया। नाउ नेक्स्ट, छोटे से धीरे धीरे बड़े को जा रहा हूँ। नाउ लुक, ठीक है, नाउ नाउ लुक नेक्स्ट, नेक्स्ट इससे पहले कराया था। नाउ दे रखा है नेक्स्ट RPMT 2000। नहीं, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर एबव द ग्राउंड, यही रहा ग्राउंड, यहाँ से 490 मीटर ऊपर एरोप्लेन ऐसे ही फ्लाई कर रहा है विथ ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। फिर नीट का क्वेश्चन बोलूंगा। नाउ इट रिलीजेस ए ब्लॉक, इसी पॉइंट के जब ऊपर था, यहीं से उसने कोई चीज छोड़ा, वो आके सीधा यहीं पे गिरेगा, आगे गिरेगा। हाँ जी, नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा, नीचे इधर भी है, इधर को जा रहा था, जा रहा है इसी स्पीड के साथ, जब इसी पॉइंट के ऊपर था, यहीं से कोई चीज ऐसे ही जस्ट छोड़ दिया, उससे गिर गया, वो चीज आके यहीं पे गिरेगा, आगे गिरेगा। हाँ जी, यहीं पे। हाँ जी, अब देख ले, तूने 4 महीने जो साइकिल के पास लगाया फिजिक्स, सेम सिमिलर कंसेप्ट के साथ पूछा था नीट में, बता दो वहीं पे कैसे गिरेगा। ड्रॉप तो किया, बट जिसमें से निकला वो किससे निकला? इस एरोप्लेन से निकला, जब उसी के अंदर था उसका स्पीड वही नहीं था, ठीक है नहीं, तो जब वो छोड़ा, उसको छोड़ा, उसका स्पीड भी आगे को उतना ही है। जिस चीज को छोड़ा, इसी से चलती ट्रेन से निकला ना, चलती प्लेन से, उसका स्पीड भी आगे को उतना ही है। नहीं समझा? ठीक, फिर आके यहां गिरेगा, ठीक है, फिर आके यहां गिरेगा। नहीं, ठीक है, अब यहां से यहां तक टाइम बोलो कराया था, 2 × 490 डिवाइडेड बाई, इसी को देख के पता लग जाता है जी को क्या लेना है, का स्क्वायर रूट। उतने टाइम में ये यहां से यहां तक ले गया, तो BC बोलो कितना होगा फिर, ये वाला स्पीड इंटू ये वाला टाइम, 2 × 490 बाई 9.8 का स्क्वायर रूट, उतना आगे जाके गिरेगा। समझ आया? नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ
ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाता है 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नहीं, ठीक है, क्लियर। अब देखो नीट में कैसे पूछा था, अब नीट वाला बोल रहा हूँ, अब नीट वाला बोल रहा हूँ, नहीं, अब नीट वाला बोल रहा हूँ। लुक नाउ, क्लियर नाउ, अब नीट वाला बोल रहा हूँ, मेरी 2 साल पहले की बात है सिर्फ। नाउ लुक, 2 साल पहले की बात है। नाउ क्वेश्चन बोलने से पहले जल्दी कैसे बोल पाओगे, पहले वो समझा दूं, फिर ओरली बोल पाओगे, फिर बाद में क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने कहा ये साइड जितना है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x है, x, तो ये डायगोनल की लंबाई कितना होगा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x, नहीं, इसी का स्क्वायर, ऑर्डिनरी अलजेब्रा। मैंने कहा ये 30 है, ये 30 मीटर है, तो ये कितना होगा 30 रूट 2। मैंने कहा ये इधर को 40 मीटर पर सेकंड है, ये भी इधर को 40 मीटर पर सेकंड है, आइडेंटिकल वेक्टर्स है, तो इधर को कितना होगा 40 रूट 2 क्या मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब नीट का क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, लुक, अब ध्यान से, ओरली कैसे कर पाओगे। कहा था ये रहा, कोई ऐसे ट्रेन जा रहा है, इधर को जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, इसी के साथ जा रहा है, नहीं। अब ध्यान से, 4 सेकंड के बाद चलो 20 लेके समझाता हूँ, फिर 40 का आऊंगा। अब जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, नहीं, 4 सेकंड के बाद उसने कोई चीज इसी में से डब्बे से ऐसे बाहर को ऐसे गिराया, 4 सेकंड के बाद। मैंने कहा ये इसी स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो 4 सेकंड के बाद इसका स्पीड इधर को हुई है। मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन नहीं है, इसी स्पीड से जा रहा है, तो उसके अंदर जो भी चीज है सब आगे को इसी स्पीड से जा रहे हैं। 4 सेकंड के बाद कोई चीज को गिराया, ठीक है, again after 2 seconds, again after 2 seconds, 4 सेकंड के बाद गिराया, again after 2 seconds, वो जो चीज गिराया था उसका स्पीड कितना होगा, बोल दो। हुई सेम, जब 4 सेकंड के बाद छोड़ा, वो जो भी इसमें से निकला उसका स्पीड, जो चीज उसका स्पीड आगे को कितना था 20 मीटर पर सेकंड। छोड़ने के बाद अर्थ खींचेगा ना, ब्रैकेट में कह रखा था जी को 10 लेने के लिए, और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी नीचे को कितना हो जाएगा, समझा रहा है, 2 सेकंड के बाद नीचे को कितना हो जाएगा जी टी, तो टी की जगह 2 लिखो, कितना हो गया 20 हो गया। तो उसके पास अभी एक ये भी है एक भी है, तो रिजल्टेंट इज, अब समझा गया, समझ आया नहीं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब मैं अलग बना रहा हूं, अब ट्रिक सीख गए नहीं, चलो नाउ ठीक है, अब इसी के साथ बोल रहा हूं। नाउ मैंने कहा 40 के साथ जा रहा है, ये ट्रेन जा रहा है 40 के साथ जा रहा है, ये क्लियर हुआ जो कराया, अब जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने कहा अभी घुमा रहा हूं ध्यान से, 2 सेकंड के बाद कोई चीज छोड़ा, उसी में से ऐसे ड्रॉप किया, उसी में से ऐसे ड्रॉप किया, तो उसी से चलती ही ऐसे निकला था, तो उसका स्पीड आगे को कितना होगा 40 होगा। 2 सेकंड के बाद छोड़ा,
और 4 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा? फिर नीचे को हो जाएगा 40 नहीं? जब 2 सेकंड के बाद छोड़ा तब ये तो था इधर को 40, उससे निकला। छोड़ने के बाद अर्थ नीचे को खींचेगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यही जो कल समझाया था। तो नीचे को कितना हो जाएगा, इसी को यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस 80। जब छोड़ा, छोड़ने से पहले उसका वेलोसिटी नीचे को कितना था? 0। नीचे को ये रहा 10। मैंने पूछा 4 सेकंड के बाद। मैं 4 क्यों पूछ रहा हूं? ताकि आपका काम हल्का हो। तो 4 सेकंड के बाद कितना होगा? नीचे को 40, ये 40, तो फिर रिजल्टेंट कितना हो गया? 40√2। ठीक है, समझ आ गया ये चीज नहीं? अब और ढंग से नया बना रहा हूं क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब ध्यान से नाउ यही चीज क्लियर हुआ या नहीं, पहले मेरे को बताओ। हुआ? एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, और कल समझा था, अभी इसको एक्सेलरेशन के साथ ले रहा हूं। कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीनिंग क्या है? हर एक सेकंड में स्पीड 5-5 करके बढ़ रहा है। स्पीडोमीटर का सुई अगर पहले 0 पर था, इसी एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी इधर को जा रहा है, इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है। 1 सेकंड के बाद सुई कहाँ पे आ जाएगा? फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, यही रहा मीनिंग। कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कल भी समझाया था। और गाड़ी इधर को जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड, ये इधर को है। जब मैंने इधर को कह दिया फिर नेगेटिव नहीं लिखा, नहीं, मीन्स एक्सेलरेशन इधर को है, मीन्स फोर्स भी इधर को है। स्कूटर जा रहा है इधर को खींचूंगा, ये कम नहीं होगा। अब मीनिंग क्या है? ये 5-5 करके कम होगा। अब कितना है? तो कितने सेकंड के बाद 0 होगा? 8 सेकंड्स के बाद। 9 सेकंड्स के बाद फिर इधर को हो जाएगा 5। कल के वीडियो में भी समझाया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है नाउ? अब यही इससे पहले जो नीट का क्वेश्चन कर रहा था, वो जो ट्रेन जा रहा था वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ था ना। अब एक्सेलरेशन के साथ समझाता हूं और समझ जाओ, ओरली कर पाओगे। क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से सुनना, नहीं ना लिख। और आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग पता है, वैल्यूज को ऐसे दूंगा, ओरली करना आसान है। नाउ यही रहा ट्रैक, यही रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और इधर को एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यू नो द मीनिंग, नहीं, यू नो द मीनिंग कि हर एक सेकंड के बाद स्पीड 5 बढ़ेगा, नहीं। अब ध्यान से, मैंने कहा इसी में से कोई चीज ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप किया 8 सेकंड के बाद, नहीं, ठीक है, 8 सेकंड के बाद ड्रॉप किया। जब 8 सेकंड के बाद ड्रॉप किया, इसका स्पीड कितना हो गया था? 40, इधर को हो गया था 40। वही चीज को घुमा के पूछ रहा हूं। 8 सेकंड के बाद ड्रॉप किया, और 4 सेकंड के बाद जिस चीज को ड्रॉप किया था उसका वेलोसिटी क्या होगा? जब उसमें से निकला, जब इसमें से निकला, उसका स्पीड आगे को कितना हो गया था? 40 हो गया था। अब निकलने के बाद उसका एक्सेलरेशन आगे को है क्या? जो पत्थर को इसमें से, जो भी चीज को इसमें से छोड़ा 8 सेकंड के बाद, तब ट्रेन का स्पीड कितना हो गया था? 40 मीटर पर सेकंड। ये जिस चीज को छोड़ा, ये अभी आगे एक्सेलरेट होगा क्या? अब तो उससे निकल चुका है, इसमें इंजन थोड़ी लगा हुआ है। उसका स्पीड आगे को ही रहा 40, एक्सेलरेट नहीं होगा। अगर वो एक्सेलरेट होने लग गया फिर तो ट्रेन में बैठ गए, लुक, ट्रेन में बैठ गए, सामान बैग लेके, अंदर क्यों बैठना? तो सामान को इधर बाहर ही ऐसे छोड़ दो,
फिर तो आपकी ट्रेन की दिल्ली चला जाएगा वहाँ तक। नहीं, और ग्रेविटी को किसी तरह ख़त्म कर दिया, अगर उससे निकलने के बाद उसी को एक्सेलरेशन वही मिलता है जो ट्रेन का था, फिर तो आप ऐसे ही छोड़ दो, आपके साथ ही चलता रहेगा। नहीं, जब मन किया बाहर से निकाल के खोल के फिर बाहर छोड़ देना। नहीं, ये तब वो सेटेलाइट में होगा। ऐसा काम वो सेटेलाइट में हो पाएगा, इधर नहीं। नहीं, तो 8 सेकंड के बाद जब छोड़ा उसका स्पीड इधर को था, अब उसका एक्सेलरेशन नहीं है जिस चीज को छोड़ा। फिर पूछा और 4 सेकंड के बाद, और 4 सेकंड के बाद नीचे को कितना हो जाएगा, तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो गया 40√2। ठीक है, अब घुमा के पूछ रहा हूं, अब एक्सेलरेशन नहीं, अब रिटार्डेशन के साथ पूछ रहा हूं। नहीं ना, ठीक है ना, अब रिटार्डेशन के साथ पूछ रहा हूं। ओरली कर पाओगे, मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। मैंने कहा ये इधर को जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड, जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड, और इधर को एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इधर को है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने जो पूछा था उसी को क्वेश्चन बना रहा हूं, आपका आंसर नहीं वहीं पे गिरेगा ना, उसके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। इधर को जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इधर को है। ठीक है, कहा ओ इसी में से कोई चीज को छोड़ा 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया था, होगा 0। तो जो चीज उसमें से निकला उसका स्पीड ना तो इधर को है, ना तो इधर को है, ना इधर को है। मीनिंग क्लियर हुआ? इधर को जा रहा था 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इधर को है। नहीं, इसका मीनिंग अभी समझाया था, हर एक सेकंड में 5-5 करके कम होगा, तो 8 सेकंड में 40 कम हो जाएगा। तो 8 सेकंड के बाद जब छोड़ा उसका स्पीड कितना था 0, तो सीधा ही नीचे गिरेगा। ठीक है, नहीं सीधा ही नीचे गिरेगा। उसने पूछा 8 सेकंड के बाद छोड़ा और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। आठ सेकंड के बाद जब छोड़ा इसका स्पीड कितना हो गया था 0, तो जब उसको छोड़ा उसका स्पीड 0। अब 2 सेकंड के बाद 10-10 20 ही होगा। अभी 40 इधर को है, एक्सेलरेशन इधर को है, इसका वेलोसिटी 8 सेकंड के बाद कितना होगा, v इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, u रहा 40, a रहा -5। मैंने कहा 8 सेकंड के बाद 0 हो गया ना। ये जो जा रहा है 40 इधर को, 8 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। उसी वक्त उसने जो चीज़ उसने पकड़ के रखा था छोड़ा, तो उसका वेलोसिटी भी उसी वक्त, उसका ना तो कोई वेलोसिटी इधर को था ना इधर को था, रेस्ट पर था, छोड़ा तो सीधा सीधा आएगा। फिर पूछा है और 2 सेकंड के बाद कितना होगा, 10-10 करके बढ़ता था ना। ठीक है, नहीं समझाया, समझ आ गया ना। और घुमाता हूं उसके साथ। नहीं ना, लिख, मैंने कहा 10 सेकंड के बाद गिराया, 10 सेकंड के बाद गिराया। ये इधर को जा रहा था 40, एक्सेलरेशन इधर को 5। ठीक है, 10 सेकंड के बाद गिराया, 10 सेकंड के बाद ये कितना हो गया, दस सेकंड के बाद ये एक्सेलरेशन इधर को है, 10 सेकंड के बाद ये कितना हो गया, 10 हो गया। नहीं, किधर को हो गया 10, पीछे को। ऐसे ही लगाओगे तब भी ठीक है, बट ऐसे लगाने से थोड़ी मीनिंग क्लियर होता है। अब है 40, ये रहा इधर को 5, 10 सेकंड के बाद 40 - 50 -10 मीटर पर सेकंड। मीन्स यही जो चीज़ इधर को जा रहा था 40 मीटर पर सेकंड, मैंने कहा एक्सेलरेशन इधर को 5, मैंने कहा उसमें से कोई चीज़ 10 सेकंड के बाद गिराया, 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया 10 -10। मीन्स ये अभी उधर नहीं जा रहा है, इधर को आने लग गया है, इधर को आने लग गया है, और उसका वेलोसिटी इधर को कितना है, वो माइनस, मीन्स इधर को। और गाड़ी चला रहे हो, मेरी गाड़ी जा रहा है -50 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी ऐसे चिपक रहा है बीच में है? उधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है। नहीं, सो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसका
इधर को कितना हो गया था, इधर को हो गया था 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने पूछा और 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। जब उसमें से निकला वो चीज, उसका तो इधर को तो अस्थाई था, फिर 1 सेकंड के बाद अर्थ खींचेगा, नीचे को हो गया 10, तो फिर रिजल्टेंट हो गया 10। अब समझ आ गया, क्लियर। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने बोलना है भी ढंग से, आपने बोलना है ढंग से, नहीं नाउ लिख। मैंने कहा अब मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। कहा इधर को जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ही है ना। 8 सेकंड में तो हो गया 0, 5 5 5 10 20, 12 सेकंड के बाद छोड़ा, 12 सेकंड के बाद छोड़ा, नहीं, और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, जी को 10 लेना। ठीक है, 8 सेकंड में हो गया था 0, 4 सेकंड में फिर इधर को हो जाएगा कितना 20, फिर और 2 सेकंड के बाद नीचे को हो गया फिर 20। समझाया नहीं, ये यही जा रहा था। 12 सेकंड के बाद ये कितना होगा, ये 5 5 करके 12 बारी कम करो तो 20 इधर को हो गया, नहीं। फिर पूछा और 2 सेकंड, 8 8 4 4 20, ठीक है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद फिर रहा नीचे को 20, तो फिर रिजल्टेंट हो गया 20√2। थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 12 सेकंड के बाद छोड़ा और 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितना होगा। आपका दिमाग उस रूट 2 से हटाना चाहता हूं, नहीं बोलो। यही रहा, इधर को जा रहा था 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इधर को है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 सेकंड के बाद इसी में से कोई चीज को उसने सीधा ऐसे गिराया, और 3 सेकंड के बाद, 12 सेकंड बीत जाने के और 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखो फॉर्मूला लगा के नहीं होता, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो तभी करेगा। जो अभी 40 है उधर को, यही चीज 12 सेकंड के बाद कितना होगा बोलो। अभी 40 है उधर को, ये रहा इधर को -5 × 12 रहा 60, 40 - 60 कितना रहा -20, मीन्स इधर को 20। जिस चीज को गिराया 12 सेकंड के बाद, समझ आ रहा है नहीं, पूरा फंडामेंटली समझा रहा हूं, उसका वेलोसिटी इधर को कितना है, इधर को कितना है बोलो जरा, है? अरे -20, मैं कह रहा हूं इधर को फिर माइनस थोड़ी लगाना है, इधर को 20, जब उसमें से वो चीज निकला उसका स्पीड इधर को कितना था 20, छोड़ने के बाद अर्थ नीचे को खींचेगा ना। अब 3 सेकंड के बाद नीचे को कितना हो जाएगा, तो आपके माइंड में जो घुसा हुआ था ना √2 उसे हटाना चाहता हूं, ठीक है। नहीं, अब रिजल्टेंट फिर होगा, उधर क्यों जाना है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो परपेंडिकुलर होता था इसे निकालते थे, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ, विजुअली क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। यही चीज यही पूछा था नीट में, नीट में तो सिंपल सा पूछा था, वहां तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं था, वहां तो वेलोसिटी निकालने की भी नहीं जरूरत था। वो कहोगे कैसे, वहां चॉइसेस में ऐसे ही दिया था, वो चॉइसेस में ऐसे ही दिया था, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। चॉइसेस में वो ऐसे ही लिखा था, चॉइसेस में वो ऐसे लिखा था, लुक
यहाँ वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, इधर एक्सेलरेशन लिखा था, इधर एक्सेलरेशन लिखा था, नहीं कहीं लिखा था जीरो, कहीं लिखा था कुछ, कहीं लिखा था कुछ, कहीं लिखा था जी। तो ये वेलोसिटी तो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। जो जी का एक्सप्रेशन में डिराइव किया हूँ, जी इज इक्वल टू करूँगे ग्रेविटेशन में जी एम बाई आर स्क्वायर, बार बार कहता था। यहाँ पे एम जो है किसका एम है, आर किसका अर्थ रेडियस। इस पे कहीं लिखा है, इस पे कहीं लिखा है एप्पल गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, पेन गिर रहा है, उसका रंग क्या है लिखा है। मैं राइट हैंड से छोड़ रहा हूँ लिखा है, बठिंडे में छोड़ रहा हूँ लिखा है ना। अगर नहीं लिखा है अब बताओ ना, तो एक्सेलरेशन इज जी। ऐसे नहीं छोड़ा, ऐसे फेंका, ऐसे 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 नीचे को जोर से फेंका, एक्सेलरेशन वही है, ज़्यादा है कम है, वही है। कहाँ लिखा है, मैंने राइट हैंड से ऐसे फेंका लिखा है। ये जी का एक्सप्रेशन है ये ना, इसमें कहीं लिखा है उस चीज़ का रंग क्या है लिखा है, कहाँ पे छोड़ रहा हूँ लिखा है, राइट हैंड से छोड़ रहा हूँ लिखा है, राइट हैंड से कैसे छोड़ रहा हूँ लिखा है, लेफ्ट हैंड से छोड़ रहा हूँ लिखा है। तो ऐसे गिराओ तब भी जी, ऐसे थ्रो भी करो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, ऐसे थ्रो करो उतना ही है, ऐसे भी थ्रो करो उतना ही है। तो वो जो चॉइसेस दिया हुआ था, ए चॉइस, बी चॉइस, सी चॉइस, डी चॉइस, यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू लिखा हुआ था, कमा दे के इधर एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा हुआ था, इधर कुछ लिखा हुआ था, इधर कुछ लिखा हुआ था, एक ही जगह पे सिर्फ लिखा हुआ था जी। तो सीधा ही टिक कर देना। जब उसमें से निकला वेलोसिटी जो मर्जी हो, एक्सेलरेशन तो वही रहा ना, तो फिर इसी को टिक करें, इधर उसको निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर कल करते हैं फिर और न्यूमेरिकल।